क्लास गुड मॉर्निंग। क्लास हम प्रीवियस वीडियो में देख रहे थे कि हेमेटोलॉजी वो हो गया था हमारा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं हेमाटोपोइसिस, फॉर्मेशंस एंड स्कोप, इसको भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया लिया था। फिर हाल के लिए हम इसमें रिकॉल किए ले रहे हैं कि हेमाटोपोइसिस क्या है। तो हेमाटोपोइसिस इज द कंटिन्यूसली फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ऑल ब्लड सेल्स एंड formed development या differentiated and matured from the hematopoiesis stem cell। ठीक है, इसका मतलब है कि हेमाटोपोइसिस एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें बॉडी कंटिन्यूसली नए ब्लड सेल्स बनाती रहती है। इस प्रोसेस के थ्रू रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज, वाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स प्रोड्यूस होते हैं जो बॉडी के नॉर्मल फंक्शन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, है ना। ये प्रोसेस लाइफ भर कंटिन्यूसली चलती रहती है ताकि बॉडी में ब्लड सेल की रिक्वायर्ड क्वांटिटी हमेशा मेंटेन रहे। फिर हम हेमाटोलॉजी का मीन्स भी समझ लिए थे कि हेमाटोपोइसिस दो शब्द से मिलकर बना है। इसमें क्या होता है, हेमा या पोइसिस जैसे ब्लड या फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शंस। ठीक है, मीन्स हेमाटोपोइसिस मीन्स फॉर्मेशंस और प्रोडक्शंस ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है, क्या होता है, ब्लड सेल बनने की प्रोसेस को हम हेमाटोपोइसिस कहते हैं। ओके, अब इसी तरीके से हम देखें, ये बॉडी को सर्वाइवल के लिए इंश्योर प्रोसेस है बिकॉज क्योंकि ये क्या होते हैं, कंटिन्यूसली नए ब्लड सेल प्रोड्यूस करती हैं। इस प्रोसेस के बिना बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और इम्यूनिटी और ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये मेंटेनिंग करते हैं नॉर्मल ऑक्सीजन सप्लाई और फाइटिंग इन्फेक्शंस, प्रिवेंटिंग एक्सेसिव ब्लीडिंग और रिप्लेस ब्लड ऑर्डर सेल्स, टिश्यू रिपेयर आफ्टर इंजरी। ठीक है, और मेंटेनिंग हेल्प ब्लड सर्कुलेशंस। ओके, अब इसमें ये क्या होता है कि हेमाटोपोइसिस क्या होता है, बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट प्रोसेस मानी गई है। जैसे कि हमारे ब्लड सेल हमेशा सेम नहीं रहते हैं। क्या होता है कि जैसे हमारी आरबीसीज हैं लगभग 120 दिन तक रहती हैं और प्लेटलेट्स हैं हमारी 7 से 10 डेज रहती हैं। ये डिफरेंट डब्ल्यूबीसी की लाइफ भी लिमिटेड होते हैं, इसीलिए बॉडी को रोज़ नए ब्लड सेल बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये इंश्योर करता है कि बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट्स या इम्यूनिटी और ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपरली कंटिन्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, अगर ये प्रोसेस स्लो हो या नॉर्मल हो जाए तो बॉडी वीक हो जाती है और कई ब्लड डिसऑर्डर्स डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, अगर जो हम इसी तरीके से इसके फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक, हाउ टू हेमाटोपोइसिस अकर्स मीन्स, तो इसमें क्या होता है, हेमाटोपोइसिस की शुरुआत हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल जिसको हम HSC से होती है जो मेनली ब्लड बोन मैरो में प्रेजेंट होती है। ये स्टेम सेल पहले डिवाइड होती है और फिर ग्रेजुअली डिफरेंट ब्लड सेल में कन्वर्ट होती है। इस प्रोसेस को डिफिनिशंस और मैच्योरेशंस कहते हैं। सबसे पहले हेमाटोपोइटिस स्टेम सेल दो मेजर सेल में लाइन बनाते हैं जैसे कि मियोलाइट स्टेम सेल। तो मियोलाइट स्टेम सेल क्या होते हैं, बॉडी के फॉलोइंग ब्लड सेल बनाते हैं जैसे कि रेड ब्लड सेल जिसको हम आरबीसी बोलेंगे, प्लेटलेट्स, न्यूरोफिल्स, इसोफिनोफिल्स और बेसोफिल्स, मायोसाइटिस। ये सेल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और ब्लड क्लॉटिंग और इन्फेक्शन कंट्रोल में क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं, है ना। फिर क्या होता है, लिम्फॉइड स्टेम सेल। तो लिम्फॉइड सेल स्टेम सेल से फॉलोइंग इम्यून सेल डेवलप होते हैं जैसे कि बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स और नेचुरल
लिकर, जिसको NK सेल बोलते हैं। ये सेल बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और बैक्टीरिया, वायरस और कैंसर सेल का एजेंट्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ब्लड सेल्स प्रोडक्शंस ड्यूरिंग द हेमेटोपोइसिस, रेड ब्लड सेल, इसमें क्या होता है, ब्लड सेल्स प्रोडक्शंस तो RBC बॉडी के सबसे ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट ब्लड सेल होते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, लंग्स से ऑक्सीजन को बॉडी के हर टिश्यू तक पहुंचाना और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक वापस लाना होता है। RBCs के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और हेल्थी RBCs प्रोडक्शन के बिना बॉडी के ऑर्गन को सफिशिएंट ऑक्सीजन में मिलती है और पर्सन को एनीमिया डेवलप हो सकता है। विथ वाइट ब्लड सेल की अगर जो हम बात करें इसी तरीके से WBC की हमने बात की, तो वाइट ब्लड सेल बॉडी के डिफेंस सोलर्स होते हैं। इनका काम बॉडी को बैक्टीरिया, वायरस या फंगाई और पैरासाइटिस से प्रोटेक्ट करना होता है। जब इन्फेक्शन क्या होता है तब बोन मैरो WBC प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं ताकि ब्लड इन्फेक्शन से इफेक्टिवली हाईली फाइट कर सकें। इसीलिए WBC इम्यून सिस्टम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं। जब बॉडी में इंजरी या कट लगती है तो प्लेटलेट्स इंजरी साइट पर कलेक्ट होकर क्लॉट बना देते हैं और एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोक देते हैं। अगर प्लेटलेट्स काउंट बहुत कम हो जाए तो प्लेटलेट्स को एलियल ब्लीडिंग या ब्रशिंग हो सकती है। ठीक है, फिर रेगुलेशंस ऑफ हेमेटोपोइसिस, रेगुलेशंस की बात करें तो क्या होगा कि हेमेटोपोइसिस एक हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस है जो बॉडी कंटिन्यूसली मॉनिटर करती है कि कितने ब्लड सेल की रिक्वायरमेंट है। इस रेगुलेशंस में हार्मोन्स, ग्रोथ फैक्टर्स और साइटोकाइनेज इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एरिथ्रोपोइटिस EPO ये किडनी से प्रोड्यूस होते हैं और RBC प्रोडक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। जब बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तब क्या होता है, किडनी ज़्यादा EPO एरिथ्रोपोइटिन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, जिससे बोन मैरो में RBC प्रोडक्शंस बढ़ जाता है। थ्रोम्बोपोइटिस ये प्लेटलेट्स प्रोडक्शंस को स्टिमुलेट करते हैं और ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग इफेक्टर्स ये न्यूट्रोफिल की प्रोडक्शन बढ़ाते हैं और स्पेशली फंक्शन के टाइम्स बोन मैरो को माइक्रो इन्वायरमेंटल जिसमें स्ट्रोमल सेल्स या ब्लड वेसल्स और कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। स्टेम सेल को न्यूट्रिशंस और ग्रोथ सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। इसी इन्वायरमेंट की वजह से हेल्थी ब्लड सेल्स प्रोडक्शंस पॉसिबल होते हैं। अब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हेमेटोपोइसिस। इट इज़ द कंपोनेंट्स प्रोसेस थ्रू आउट लाइफ। क्या होता है इसमें, हेमेटोपोइसिस बर्थ से लेकर पूरी लाइफ कंटिन्यूसली चलती रहती है। बॉडी हर सेकेंड में लाखों ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करती है क्योंकि पुराने ब्लड सेल्स कंटिन्यूसली डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। इसी कंटिन्यूसली प्रोडक्शंस की वजह से रेड ब्लड सेल्स काउंट नॉर्मल रेंज में मेंटेन रहते हैं। ठीक है, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द
प्लूरीपोटेंट हेमाटोपोइसिस स्टेम सेल्स। तो सारे क्या होते हैं, ब्लड सेल्स प्लूरीपोटेंट हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल से ओरिजिनेट होते हैं। इस स्टेम सेल की खास बात ये है कि ये खुद को भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप के ब्लड सेल भी बना सकते हैं। इसी रीजन से HSC को ब्लड फॉर्मेशंस का प्रेजेंट सेल भी कहा जाता है। इट प्रोड्यूस ऑल मेच्योर ब्लड सेल्स। तो हेमाटोपोइसिस बॉडी के 3 मेजर ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है, जैसे कि RBC, WBC और प्लेटलेट्स। हर ब्लड सेल का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। यह RBC क्या होते हैं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं, WBC इम्यूनिटी को प्रोवाइड करते हैं और प्लेटलेट्स क्या होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हमारी मदद करती हैं। It maintain the balance between the blood cells production and destructions। बॉडी में रोज पुराने ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं और उनकी जगह नए ब्लड सेल बनते हैं। हेमाटोपोइसिस इस बैलेंस को मेंटेन करते हैं ताकि ब्लड सेल काउंट नॉर्मल रहे और प्रोसेस को ब्लड सेल्स हेमाटोपोइसिस भी कहते हैं। इट रिप्लेस एज और डैमेज ब्लड सेल। इसमें क्या होगा, इट रिप्लेस तो ओल्ड या डैमेज ब्लड सेल्स स्प्लीन और लीवर में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और बोन मैरो कॉन्टिन्यूसली नए हेल्थी ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है। इस प्लेसमेंट प्रोसेस की वजह से ब्लड हमेशा फंक्शनल और हेल्दी रहते हैं। इट रिस्पॉन्स रैपिडली टू इन्फेक्शंस, ब्लड लॉस एंड फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। जब बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो वाइट WBC प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाते हैं और ब्लड लॉस होने पर RBC प्रोडक्शन बढ़ जाता है और ब्लीडिंग होने पर प्लेटलेट्स प्रमोशंस इंक्रीज हो जाते हैं। इस रैपिड रिस्पॉन्स की वजह से बॉडी जल्दी रिकवर कर पाती है। इट इज़ रेगुलेट बाय वेरियस ग्रोथ फैक्टर्स एंड हार्मोन्स। तो हेमाटोपोइसिस को एरिथ्रोपोइटिन, थ्रोम्बोपोइटिन्स या GCSF या MGSF और इंट्रोल्यूकिन्स रेगुलेट करते हैं। ये क्या करते हैं, ये सब्सटेंसेस बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ब्लड सेल्स प्रोडक्शंस को कंट्रोल करती हैं और ये भी इंश्योर करती हैं कि ब्लड सेल की क्वांटिटी नॉर्मल है कि नहीं। ठीक है। इट मेनली अकर्स इन रेड बोन मैरो आफ्टर बर्थ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है तो बर्थ के बाद हेमाटोपोइसिस का मेन साइट रेड बोन मैरो होता है। एडल्ट में रेड बोन मैरो मेनली स्टेम रिब्स या वर्टिब्रल्स, पेल्विक या स्कल्स या प्रॉक्सिमल्स, फीमर्स एंड अप्रॉक्सिमल्स ह्यूमरस में प्रेजेंट होते हैं। यही पर हेमाटोपोइसिस स्टेम सेल्स कंटिन्यूसली नए ब्लड सेल को प्रोड्यूस करते रहते हैं। क्या होता है, अब हम स्कोप की बात करें, स्कोप ऑफ द हेमाटोपोइसिस। इसमें हमारा जैसे हेमाटोपोइसिस का स्कोप से ब्लड सेल्स फॉर्मेशन तक लिमिटेड नहीं है। इसका उस डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट ब्लड डिसऑर्डर्स या बोन मैरो या ट्रांसप्लांटेशन स्टेम सेल थेरेपी या ब्लड कैंसर या रिसर्च रीजनरेटिव मेडिसिन्स और जीन थेरेपी में भी होता है। डॉक्टर हेमाटोपोइसिस की नॉलेज की हेल्प से जैसे एनीमिया हो गया, ल्यूकेमिया हो गया, लिम्फोमा हो गया, थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया डिसीज़ और प्लेटलेट डिसऑर्डर्स का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करती है। ठीक, और मॉडर्न मेडिसिन्स में हेमाटोपोइसिस का स्टडी एडवांस थेरेपीज और डेवलप करने में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, ओवरऑल देखें तो हेमाटोपोइसिस एक हाईली ऑर्गेनाइज और कंटिन्यूसली प्रोसेस होती है जो हेमाटोपोइटिक
स्टेम सेल्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स बनाते हैं। ये प्रोसेस मेनली रेड बोन मैरो में होता है और ग्रोथ फैक्टर को हार्मोन्स, साइटोकाइनेज और बोन मैरो माइक्रो इन्वायरमेंट के द्वारा रेगुलेट होते हैं। हेमाटोपोइएसिस बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, इम्यूनिटी, ब्लड क्लॉटिंग टिश्यू और रिपेयरिंग और ओल्ड ब्लड सेल को रिप्लेस को मेंटेन करती हैं। इसी वजह से हेल्थी लाइफ और नॉर्मल बॉडी फंक्शन के लिए हेमाटोपोइएसिस का प्रॉपर फंक्शनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया है। ठीक है, अब हम इसमें बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ हेमाटोपोइएसिस के। बात करेंगे इसकी इम्पोर्टेंस ऑफ हेमाटोपोइएसिस की। तो हेमाटोपोइएसिस बॉडी की एक कॉन्टिन्यूसली फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कंटिन्यूसली बढ़ते रहते हैं और हमारे ब्लड सेल्स की लाइफ स्पैन्स लिमिटेड होती है। इसीलिए बॉडी को उन्हें रेगुलेट और रिप्लेस करना पड़ता है। अगर हेमाटोपोइएसिस प्रॉपरली फंक्शन ना करे तो बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई, इम्यूनिटी और उसके ब्लड क्लॉटिंग सभी फंक्शन अफेक्टेड हो जाते हैं। इसीलिए हेमाटोपोइएसिस नॉर्मल बॉडी फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फर्स्ट हमारा क्या है, मेंटेन्स एडिक्यूट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट थ्रू रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो हेमाटोपोइएसिस कंटिन्यूसली रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करती हैं और आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, सेल से ऑक्सीजन को बाइंड करते हैं, बाइंड करके ब्लड के हर टिश्यू और ऑर्गन तक पहुंचाता है। साथ ही टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स तक लेकर आते हैं। क्योंकि आरबीसीज की लाइफ लगभग 120 दिन होती है, इसीलिए बोन मैरो को कंटिन्यूसली नए आरबीसीज बनाने पड़ते हैं। अगर हमारी आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाए तो एनीमिया डेवलप हो सकती है जिससे पेशेंट को वीकनेस, फटीग्स, डाइजनेस या और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है। इसीलिए हेमाटोपोइएसिस बॉडी में नॉर्मल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को मेंटेन करती है। ठीक, प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शंस बाय प्रोड्यूसिंग वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स बॉडी के नेचुरल डिफिशियंसी सिस्टम्स का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। हेमाटोपोइएसिस कंटिन्यूसली नए आरडब्ल्यूबीसी को प्रोड्यूस करते हैं जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और पैरासाइटिस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रूव्ड करते हैं। जब बॉडी में इन्फेक्शंस होता है तब बोन मैरो डब्ल्यूबीसी के जो प्रोडक्शंस को क्या करते हैं, रैपिडली इंक्रीज कर देती हैं ताकि इन्फेक्शन से इफेक्टिवली फाइट किया जा सके। अगर डब्ल्यूबीसी काउंट कम हो जाते हैं तो इम्यूनिटी वीक हो जाती है और पर्सन को बार बार इन्फेक्शन होने लगता है। अब हम बात करेंगे प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग बाय प्रोड्यूसिंग प्लेटलेट्स। क्या करेंगे, प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं। जो बॉडी में इंजरी या कट लग जाता है तो प्लेटलेट्स इंजरी साइड पर कलेक्ट होकर क्लॉट बनाते हैं और एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोक देते हैं। हेमाटोपोइएसिस कंटिन्यूसली प्लेटलेट्स प्रोड्यूस करता रहता है क्योंकि उनके लाइफ स्पैन 7 से 10 डेज होते हैं। अगर प्लेटलेट्स काउंट बहुत कम हो जाए तो पेशेंट को नोज ब्लीडिंग, गम ब्लीडिंग या स्किन ब्रेसिस और सीवियर हीमोग्रेजेस हो सकते हैं। इसीलिए हेमाटोपोइएसिस नॉर्मल प्लेटलेट काउंट मेंटेन करके ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है। फिर हमारा आता है पॉइंट, रिप्लेस ओल्ड और डैमेज ब्लड सेल। तो ब्लड सेल्स परमानेंटली बॉडी में
नहीं रहते हैं। ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की एक फिक्स लाइफ स्पेन होते हैं। पुराने या डैमेज ब्लड सेल्स स्प्लेन और लीवर में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और बोन मैरो हेमाटोपोइसिस के थ्रू कंटिन्यूसली नए हेल्थी ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। इस प्लेसमेंट प्रोसेस की वजह से ब्लड हमेशा हेल्थी और फंक्शनल रहते हैं। ठीक, सपोर्ट द टिश्यू रिपेयर एंड वुंड हीलिंग्स। इसमें क्या होता है, जब बॉडी में इंजरी या वुंड मतलब घाव हो जाता है तब हेमाटोपोइसिस टिश्यू रिपेयर प्रोसेस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्लेटलेट्स क्लॉट फॉर्मेशन करते हैं। अगर ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करते हैं तो जो डैमेज टिश्यू की हीलिंग को स्टिमुलेट करते हैं और डब्ल्यूबीसी इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं और डेड सेल को रिमूव करते हैं। आरबीसीज इंजरी टिश्यू तक ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं जो हीलिंग प्रोसेस को फास्टर बनाती हैं। इसीलिए हेमाटोपोइसिस वुंड हीलिंग के लिए एसेंशियल है। ठीक है, फिर मेंटेन द नॉर्मल इम्यून फंक्शंस। तो इम्यून सिस्टम को हेल्थी रखने के लिए एडिक्यूट नंबर में डब्ल्यूबीसी का होना बहुत ज़रूरी है। हेमाटोपोइसिस कंटिन्यूसली लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स या मोनोसाइट्स और दूसरे इम्यून सेल को प्रोड्यूस करते हैं। ये सेल एंटीबायोटिक बनाते हैं, पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं और फ्यूचर इन्फेक्शंस के असिस्टेंस इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं। इसीलिए हेमाटोपोइसिस नॉर्मल इम्यून फंक्शन को मेंटेन करता है। प्रिजर्वेटिव ब्लड हीमेटोस्टैटिस। तो ब्लड हीमेटोस्टैटिस का मतलब है ब्लड सेल की प्रोडक्शन और डिस्ट्रक्शन के बीच प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करना। हेमाटोपोइसिस इंश्योर करते हैं कि जितने ब्लड सेल्स नेचुरली डिस्ट्रॉय होते हैं उतने ही नए ब्लड सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। इस बैलेंस की वजह से डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स काउंट नॉर्मल रहेगा। में क्या करते हैं, हमारी बॉडी को फिजियोलॉजिकल या फंक्शनिंग स्मूथली चलते रहते हैं। फिर हम बात करेंगे हेल्प द बॉडी रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शंस, ट्रॉमा एंड ब्लीडिंग, ब्लड लॉस। तो बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हेमाटोपोइसिस अपनी स्पीड इंक्रीज कर सकता है। अगर सीवियर इन्फेक्शन हो तो डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अगर ब्लड लॉस हो जाए तो किडनी एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करती है जो बोन मैरो को आरबीसी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए स्टिमुलेट करती हैं और ब्लीडिंग होने पर प्लेटलेट्स प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाता है। इस एडॉप्टेटिव रिस्पॉन्स की वजह से बॉडी इमरजेंसी कंडीशन से जल्दी रिकवर कर पाती है। साइट ऑफ हेमाटोपोइसिस ड्यूरिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट। तो साइट्स ऑफ हेमाटोपोइसिस, इसमें क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट के दौरान हेमाटोपोइसिस के साइट चेंजेस होते रहते हैं। एर्लियल एम्ब्रॉय में ब्लड सेल होने या मैरो में नहीं बनते। ठीक है, बोन मैरो में नहीं बनते। ये सबसे पहले ब्लड सेल यॉल्क सैक में बनते हैं। जैसे जैसे फीचर्स ग्रोथ करता है ब्लड सेल प्रोडक्शंस लीवर या स्प्लीन में शिफ्ट हो जाती हैं और बर्थ के टाइम उसके बाद रेड बोन मैरो और ब्लड सेल का फॉर्मेशन का मेन ऑर्गन बन जाता है। ये ग्रेजुअली शिफ्ट इसलिए होती है क्योंकि डेवलपिंग फीचर्स की ब्लड सेल्स रिक्वायरमेंट और कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती रहती है। हर स्टेज पर डिफरेंट ऑर्गन ब्लड सेल्स प्रोडक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ताकि फीचर्स को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, इम्यूनिटी और नॉर्मल ग्रोथ के लिए सस्पेंडेड ब्लड सेल मिल सके। ह्यूमन डेवलपमेंट में हेमाटोपोइसिस 3 मेजर फेज में कंप्लीट करता है, जैसे कि मीसोब्लास्टिक या हेपेटाइटिक फेज या
मिलोइड फेस में, ठीक। तो इन तीनों फेस को हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या हुआ है, मीसोब्लास्टिक फेस, जिसको यॉर्क सेक्स फेस बोलते हैं। मीसोब्लास्टिक फेस, जिसके यॉर्क सेक फेस भी कहा जाता है, इसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की फर्स्ट स्टेज ऑफ हिमेटोपोइसिस होती है। इस स्टेज में ब्लड सेल फॉर्मेशन एम्ब्रियो को बाहर प्रेजेंट यॉर्क सेक के अंदर ब्लड इस लैंड में स्टार्ट होती है। ये फेज टेम्परेरी होता है और एम्ब्रियो को इनिशियल्स ब्लड सेल्स प्रोवाइड करते हैं जब तक लीवर और बोन मैरो फुली डेवलप नहीं हो जाते हैं। टाइम पीरियड इसका होता है, ये फेज अप्रॉक्सीमेटली 3rd वीक से 8 वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ तक रहते हैं। साइड ऑफ हिमेटोपोइसिस, तो इस फेज में ब्लड सेल्स यॉर्क सी के ब्लड इस लैंड में बनते हैं और ये क्या करते हैं, यॉर्क सी एम्ब्रियो को बाहर प्रेजेंट एक एरेथ्रो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है जो एर्लियल एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है और इनिशियस ब्लड फंक्शन का साइट होता है। अब ब्लड सेल प्रोडक्शन इस फेज में मेनली प्रिमिटिव रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। ये आरबीसीज न्यूक्लियर्ड होते हैं और एम्ब्रियो को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करती हैं। कुछ प्रिमिटिव माइक्रोफेज और एर्लियर प्रोसेस सेल भी इस स्टेज में डेवलप होते हैं, ठीक। अगर जो हम इसके इम्पोर्टेंस ऑफ मीसोब्लास्टिक फेज की बात करें तो मीसोब्लास्टिक फेज एम्ब्रियो के सर्वाइवल्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसलिए जो हमारे एम्ब्रियो में बोन मैरो और लीवर फुली डेवलप होते हैं, इसीलिए इसको यॉर्क सी की टेम्परेरी ब्लीडिंग ब्लड फॉर्मिंग और ऑर्गन का काम करते हैं। इस फेज में होने वाली प्रिमिटिव आरबीसीज एम्ब्रियो के रैपिडली ग्रोइंग टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं और नॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से जैसे जैसे फीचर्स ग्रो करता है हिमेटोपोइसिस ग्रेजुअली लीवर हेपेटिक फेज में शिफ्ट हो जाते हैं और यॉर्क सी का रोल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इसमें यही होता है कि हिमेटोपोइसिस बॉडी के लिए इंश्योर प्रोसेस होती है, एसेंशियल प्रोसेस होती है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स प्रोड्यूस करके ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट या इम्यूनिटी, ब्लड क्लॉटिंग और टिश्यू को रिपेयर और ब्लड हिमेटोस्टेसिस को मेंटेन करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट के दौरान हिमेटोपोइसिस अलग अलग ऑर्गन में होते हैं। सबसे पहले मीसोब्लास्टिक फेज में ब्लड फॉर्मेशंस यॉर्क सेल्स के ब्लड इस लैंड में स्टार्ट हो जाते हैं। ये फेज एम्ब्रियो को इनिशियली प्रिमिटिव ब्लड सेल से प्रोवाइड करती हैं और बाद में ब्लड सेल प्रोडक्शंस लीवर और फैमिलियर रेड बोन मैरो में शिफ्ट हो जाते हैं। ये सीक्वेंस डेवलपमेंट फीचर के नॉर्मल ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हम क्लास पढ़ेंगे इसमें ड्यूरेशन और उसके साइट्स और फॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस और उसके फीचर्स, ठीक है। तो क्लास इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। अभी के लिए क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है क्लास। थैंक यू। क्लास हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अगर आपने BAMS, BHMS, BUMS या BNYS किया है तो लीगल वे में प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मैं आपको लीगल गवर्नमेंट कोर्स के बारे में बता रही हूँ जो है CCH, जो कि 1 साल का कोर्स है। इसकी कंप्लीट फीस
25,000 है, ठीक है। इसमें आपको कांटेक्ट करने के लिए हमारे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ओके क्लास।